दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आपके भी शुक्राने, सबको हरिओम। माँ सबसे प्यारी होती है कि नहीं होती है? सेवा उतनी प्यारी होती है? सच्ची बताना सब। होती है माँ बाप की सेवा उतनी प्यारी? जब वो 10 बार एक बात को बोले तो माँ प्यारी लगती है? बताओ बताओ बताओ, चुप नहीं बैठो। क्योंकि माँ के ऊपर इतने लिखे गए हैं, इतने लिखे गए हैं, मैं भी देखती हूँ, लंबे लंबे बता रहे हैं। माँ ममता की धारा है, माँ ऐसी है, माँ ऐसी है, इसीलिए बता रहे हैं ताकि लोग जाके माँ की सेवा करें, इसलिए बता रहे हैं। आज एक लड़के को माँ रोज बोलती थी, बेटा स्नान कर, उठ, आज इंटरव्यू है, देर हो जाएगी, उठ। मम्मा तो मत्था खाती है, तो छोड़ दे। जबरदस्त उठाया, जल्दी स्नान कर। स्नान करके बाथरूम की लाइट बंद करके आना। सुन सुन के दुखी हो गया। ये नाश्ता खा, बिना नाश्ते नहीं जाना। वो बाथरूम का नल चेक करके आना, खुल खोल के मत आना। रूम का पंखा बंद करके आना। कितनी बातें हो गई। मम्मी तेरी ये रामायण सुनकर मैं तो परेशान हो गया हूँ। अंदर बोलने लगा, आज मैं इंटरव्यू दे के आया हूँ, आ रहा हूँ, अगर मैं पास हो गया मैं तो ऐसे माँ से जाके अलग रहूंगा, इसके साथ तो रहूंगा ही नहीं। बहुत दुखी कर दिया है। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्टैंडर्ड हैं, सहन नहीं होता है ना। जब इंटरव्यू देने गया, सब चले गए, इसकी तो बारी आखिरी में आई। देखा तो सब पानी पी के गिलास उधर छोड़ के गए। वो झूठे गिलास जब तक उठाए, नंबर आए, क्या करे, एक अकेला ही था। पानी टप 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 कर रहा था उसका, जहाँ से पानी पीते हैं, रखते हैं ना वाटर, वो नल बंद किया। 2 पंखे चल रहे थे, 3। देखा तो उधर फालतू चल रहा है, वो पंखा बंद किया। जो वहाँ पे थी वो कर दिया। जब अंदर गया, उसकी बारी आई, बोला तुम सिलेक्ट हो गए। बोला मैंने तो परीक्षा ही नहीं दी। ऐसे कैसे हो गया? बोला तुम्हारी रहनी देख के। समझ रहे ये बात? तुम्हारी रहनी देख के तुम सिलेक्ट हो गए हो। किया क्या उसने? माँ की बताई हुई बातें की, और कुछ किया? घर आके माँ को पाँव पड़ने लगा, माँ तेरे कारण आज सिलेक्ट हुआ हूँ। और पहले क्या बोल रहा था जाते वक्त कि अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो इस माँ से अलग जाके दूसरे शहर जाके रहूंगा, है ना। तभी बोला ए माँ तुझे सलाम। पर माँओं को भी आजकल समझना चाहिए थोड़ा बहुत, एक बात को एक बार बोल के छोड़ देना चाहिए। माँओं को भी अपनी इज्जत करानी चाहिए, इंसल्ट नहीं करानी चाहिए। पर माँ मजबूर होती है, उसकी ममता इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि वो मजबूर हो जाती है। कितने उसको इंसल्ट तो दिखती नहीं है बेटों की, किसी की भी इंसल्ट नहीं दिखती है माँ को। क्योंकि माँ की जो दिल होती है ना, वो बड़ी होती है औलाद के लिए, इसीलिए माँ को बोला गया है। तो हम भी बोलने तक न रहे। सब माएँ हैं, कोई छोटी माँ है, कोई बड़ी माँ है, कोई बूढ़ी माँ है, सब माएँ ही हैं। तो हम सब चल अपने वर्तन में अच्छे रहें,
धीरज से बोले, कम बोले, अच्छा बोले, मुस्कुराहट में रहे। माँ की मुस्कुराहट औलाद का दुख दर्द गम भुला देती है। एक माँ की मुस्कुराहट, इसलिए मुस्कुराहट में रहे, दुआओं में रहे। जैसे आज बच्चे उल्टा चल रहे हैं तो माँ भी उल्टा बोल दे रही है, भगवान देखना तुमको सुखी करेगा ही नहीं। तो ये माँ का स्वभाव नहीं है। माँ को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो माँ कभी भी उल्टा नहीं बोले। बच्चे कितने भी परेशान करें, तुम साइड हो जाओ, पर कभी भी पिट पराता नहीं निकालो, क्योंकि ये भी माँ को दोष लग जाता है। जिस बच्चों को तुमने दूध पिलाकर संवार कर 9 महीने गर्भ में रखा, उसी के सुख में तुम शामिल हो जाओ, उसके दुख में तुम शामिल हो जाओ, यही माँ का नाम है। उसी को ही दुआओं की माँ कहते हैं। तू दुआओं का घर है माँ, ऐसे नहीं बोला है। मेरी माँ, मीठी माँ, प्यारी माँ, तू दुआओं का घर है माँ। तो माँ को भी आज एक दिन नहीं है माँ का। माँ का हर वक्त एक एक मिनट माँ का होता है। तो जब भी दिखे ना कि मेरे बेटे ने ये मुझे तकलीफ दी है, बहू ने तकलीफ दी है, अंदर से दुआ कर दो, भगवान इसका भला करना, इसको अच्छी मत देना। आशीर्वाद लेने आए तो बोलो आशीर्वाद दो उसको, सुखी रहें, खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं, ऐसा आशीर्वाद दो। अपनी भी सेवा करें, औरों को भी सेवा करें, ऐसी माँ सेवा करें। पिट पराता नहीं देवे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। पता नहीं है कौन पहले कौन बाद में, पता है क्या? कुछ भी पता नहीं है। तो माँ होवे चाहे बाप हो जाए, क्योंकि दोनों से बच्चों की परवरिश होती है। माँ ने परवरिश की, 9 महीने पेट में रखा, उसकी सेवा की, और बाप ने कमा के उसको खिलाया है, तो हक इसलिए दोनों का बराबर होता है। इसलिए माँ बाप हमेशा दुआएं दे। बोला मैं ऊपर से पिटता हूँ, अंदर से थोड़ी पिटता हूँ। तो बोला 24 घंटे में हम सबके अंदर, छोटा हुए बड़ा हुए, एक ऐसी पॉजिटिव आती है जो हमारा सच हो जाता है 24 घंटे में। आजमा के देखना, एक ही बात घड़ी घड़ी बोलना अंदर में, वो देखना तुम्हारी 1-2 दिन में पूरी हो जाएगी। सच होता है। इसलिए बोला है माँ बाप को, औलाद को पीटना नहीं चाहिए, पर युक्तियों से चलना चाहिए। माँ बाप को युक्तियों से चलना चाहिए। युक्तियों से जो नहीं चल रहा है ना, आज वो दुखी लगे पड़े हैं। बच्चों को हाथ में करके नहीं चल रहे, आज दुखी लगे पड़े। भले अलग रहें, दूर हो या पास हो, पर मेरे नजरों के नजदीक हैं वो। कहाँ भी रहें खुश रहें, पर मैं अपने गुरु के साथ हूँ तो खुश हूँ, ऐसे बोलो। तो जल्दी जोरी दुखी करने के लिए देखना औलाद पुजेगी, देखना पेट पुजेगा, तो ये जो शब्द है ना, ये मत बोलो। माँ बाप बोलो देखना तेरे को भगवान इतनी सुमत देगा, तू मेरी तो सेवा करेगा, पर सारी दुनिया की सेवा करेगा। जा तेरे को वरदान देती हूँ, ऐसा वरदान दो ना। माँ बाप ऐसा वरदान देवे तभी कहलाते माँ बाप। बाकी गलत बोले वो माँ बाप। फिर औलाद भी बोलती है मेरे को तो बोल रही है ना, देखना तू भी सुखी नहीं रहेगी। अब क्या हुआ, एक दूसरे को गलत बोल दिया। अब दुख तो अपने पास है। आज औलाद दुखी होगी, दुख किसको होगा? सच्ची बताना। आज औलाद दुखी होती है ना, माँ रोती है कि मेरी औलाद को दुख क्यों आया। अरे तुमने ही तो बोला, तुमने मेरे को दुखी किया है, तुम भी दुखी होगा। पर ऐसा नहीं बोला, तूने भले मुझे दुख दिया है, भगवान तेरे को सुखी करेगा, तू मेरी भी सेवा करेगा, तेरे को मैं आशीर्वाद दे रही हूँ। भगवान तेरे को सुमत देगा, तू निष्काम करेगा, ज्ञान सुनेगा,
अंदर से दुआएं बहुत है तुम्हारे अंदर। तुम जितनी दुआएं सबको दोगे उतनी कम में। आज गुरु इतनी दुआएं देते आए तो गुरु की दुआएं कम हो जाती हैं और बढ़ती हैं गुरु के पास। सबको देता है दुआ। आज दादा भगवान कैसे बोलते, जाओ तुम सब मुक्त हो, अजर हो, अमर हो, खुश रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, तो खुट जाती है। इसलिए आज माँ बाप जो भी हो, छोटे बच्चों को तो सब दुआएं देते हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। जब वो बड़ा हो जाता है कहना नहीं मानता है, बोला तो नालायक न जाने किसका बेटा है। पैदा होता है ना जब, बोलता है माँ बोलती है मेरे पे गया है, बाप बोलता है मेरे पे गया है, दादी बोलेगी मेरे पे गया है, दादा बोलेगा मेरे पे गया है ना। सब दुनिया बोलते, नानी बोलेगी मेरे पे गई है, नाना बोलेगा नहीं नहीं मेरे पे गया है, सब बोलेगी मेरे पे गया है। जब नालायक औलाद निकलती क्या बोलते हैं, न जाने किस पे गया है, सब खत्म थे। तभी दादा भगवान ने बोला, पूत होवे पिता जैसा, नहीं तो मूत का मूत। क्योंकि गुरु जैसे संस्कार चाहिए। अभी हम सत्संग में आ चुके हैं ना, तो गुरु जैसे संस्कार चाहिए, निम्रता वाले, प्यार वाले, धीरज वाले, कॉन्फिडेंस वाले, दुआओं वाले, ऐसी दुआओं से भरपूर वाले। सबको प्यार देते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब है भाई भाई। सबको अंदर से दुआएं दो, भगवान दादा भगवान सब सुखी रहें, दादा न कोई उदास हो। इस माटी में सुनमहर बा, जब तक के ये जीवन है, प्राण है, दादा न कोई उदास। तो ये ज्ञान क्या है? तभी बोला कि जैसे सोना जो होता है, सोने में आज फेट डालते हैं, सोना अपने जैसा बना देता है। कोई तांबा डालता है, कोई पीतल डालता है, अपने जैसा बना देता है। ऐसे ही हम भी न जाने कैसे लोहे जैसे ऐसे जंग लगे हुए आए थे गुरु के पास। गुरु ने भी अपने से मिलाकर सोना बना दिया है। तभी बोला पारस सोना बनाती है पर गुरु अपने आप जैसा बनाता है। क्या बोला दादा भगवान ने, तुम्हें न मुँह में जुदाइया, सूरत बिनंदी हुआइया। तुम भी आत्मा में भी आत्मा है, कोई फर्क नहीं है। मैंने इतने साल पहले आत्मा का निश्चय किया है, तुम आज कर रहे हो। और ये गुरु ने अपने जैसा बनाया। तो जैसे हम गुरु जैसे बनते जाते हैं कि वाकई में मैं गुरु जैसा तो गुरु के गुण हमारे अंदर आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। आखिर गुरु जैसा बन ही जाता है। ऐसा कोई नहीं रहता है कि नहीं बने। तो उसको बोला गया है श्रेष्ठता। श्रेष्ठता बनता है वो। गुरु श्रेष्ठ है और हमको भी श्रेष्ठता देता है, हमारा जीवन भी उत्तम बनाता है। जो हमें 5 तत्वों में पैदा हुए इंसान आज सब 5 तत्व में बने हुए हैं। पिंडे ब्रह्मंडे, पूरा ब्रह्मंड 5 तत्व से बना हुआ है। जो खोजे सो पावे, जो खोजना करेगा सो पाएगा और वो सुखी रहता है हमेशा। बोला श्रेष्ठता गुरु देता है, नहीं तो भगवान ने जब भेजा था तो श्रेष्ठता दे के भेजी थी। गुरु से जब मिलते हैं तो श्रेष्ठता हमारे साथ चलती है और जीवन अपना जियरे भी उज्जवल बनाते हैं और अपने ये उज्जवल जीवन साथ लेके चल जाते हैं तो भगवान से मिलके एक हो जाते हैं। ऐसा गुरु बनाता है। बुरे व्यक्ति के पास बुरे विचार बनता है, जो बुरे का संग करे। बुरे व्यक्ति के पास जाओ तो बुरा व्यक्ति बन जाता है और बुरा अपने पास खींचता है, पर गुरु के पास जाओ तो गुरु अपने जैसा बनाता है। अच्छे या बुरे विचार अनुसार अंतरिक्ष से वैसे ही विचार परवार होने लगते हैं। जिसका तुम संग करता है ना, उनके वैसे ही अंदर से विचार हमारे अंदर परवार होने लगता थे। जैसे लोगों के संग करोगे, अहंकारी का संग करोगे तो उसका अहंकार हमारे अंदर आता जाएगा। अगर निम्रता वाले के संग करेंगे तो निम्रता आती जाएगी। गुरु का संग करते हैं तो गुरु के
गुण हमारे अंदर आते रहते हैं और हमारा जीवन अच्छा बन जाता है। भिन्न भिन्न मानसिक स्थिति वालों को यदि एक साथ रखा जाए तो वे घुटन का अनुभव करने लगते हैं। समान विचार वाली तरंगे मनुष्य को आनंदित करती हैं। जब गुरु के विचार हमारे अंदर आते हैं तो हम आनंदित होते हैं। बोला सब विचार वालों को रखोगे ना साथ में तो घुटन होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे पसंद का नहीं है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। वो बोलेगा नहीं ये खराब है। जैसे उस दिन ही बताया था कि 2 संतों का खाना बोला, साहूकार ने घर आए, बोला गया कि जाओ हाथ मुंह धो के आओ फिर आके खाना खाओ। तो गए, एक गया अंदर हाथ मुंह धोने, दूसरे से पूछा स्वामी जी आप इसको क्या समझते हो? बोला ये पहले नंबर का गधा है, गधा, बेल गधा है। अच्छा, वो गया उसको बोला तू जा हाथ मुंह धो क्या। वो हाथ मुंह धोने गया गया स्वामी जी आप इसको क्या समझते हो? ये गाय ये गाय है, बेल है। अच्छा ठीक है। दोनों आए, बैठे, पाँव धोए उसके, दोनों को खाना दिया। सब हैरान रह गए दोनों ऐसे करके। सेठ जी तुमने हमारी इंसल्ट कर रहे हो, हमारी इंसल्ट कर रहे हो, ऐसा खाना दे रहे हो, क्यों क्या हुआ? क्या हुआ? बोला जैसा तुमने बोला था मैंने तो वैसा ही क्या खाना दिया है तुमको। इसने बोला तुम्हारे लिए ये गधा है, गधा, तुमने इसके लिए बोला बेल है, गाय है, गाय, तो मैंने दोनों का आगे वही खाना रखा है, इसमें मेरा क्या कसूर है? समझ रहे हो बात? और दोनों शर्मिंदे हो गए, सेठ के पांव पे गिर गए, हमसे भूल हुई है। हम मरने के बाद भगवान के पांव पड़े, हमसे भूल हो गई है, गलतियां की हैं, तो अभी क्यों ना सुधारे? अभी क्यों ना सुधारे? गुरु मुखे एड़ो प्यारो मिलियो, जै शिक्षा एड़ी प्यारी ॾिनम, जाचे दुनिया मूं सारी ॾिठम, तवनी वञी सतगुरु जे शरण वरतम। गुरु सिख की हलत चलत पलत संवारे, पर गुरु का सिख विकार ते हटे। ये विकार हमारे अंदर आ जाते हैं, क्रोध, विरोध, अहंकार, दुश्मनियाँ, जेल सी अंदर इतनी आ जाती है जो अपने आप को नीचा कर देते हैं। हम समझते हैं मैं औरों को नीचा कर रहा हूँ, ये बात पता ही नहीं है कि हम खुद को नीचा कर देते हैं। गुस्से गुस्से में, अहंकार में क्या शब्द निकाल देते हैं, अपने को ही नीचा कर देते हैं। इसलिए बोला है ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे खुद भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोले कि खुद भी शीतल रहें, औरों को भी शीतल रखें। हैं तो अपने, पत्नी अपनी, बच्चे अपने, माँ अपनी, बाप अपना, भाई अपना, भाभी अपनी, पड़ोसी किसके? मेरे पड़ोसी हैं। सत्संगी किसके? मेरे सत्संगी। सब तो अपना है, पराया है कौन? विचार करो, पराया है कौन? इसीलिए बोला जो दुनिया में गलत चलता है वो ऐसे है जैसे गलत दवा खाई हो और रिएक्शन हो गया हो। दवा गलत खाने से रिएक्शन हो जाता है, दुनिया में भी गलत चलने से हमारा जीवन में रिएक्शन हो जाता है। वो तो रिएक्शन बन जाती है दूसरी गोली खाओ तो, पर जीवन ही रिएक्शन हो जाएगा तो कौन बना सकेगा? कोई बना नहीं सकता, क्योंकि हमारा आंतरिक बल खत्म हो जाता है। और जब हम अच्छे गुण धारण करते हैं आंतरिक बल आ जाता है, ताकत आ जाती है। मैं घबराओ नहीं, मुंझो नहीं। बोलते हैं सत्संग इसीलिए नहीं आता हूँ कि सच पे चलना बहुत कठिन है। अरे काहे का कठिन है? भला मैं 2 रुपए की चीज़ 5 रुपए में बेचता था, अभी 2 रुपए की 3 रुपए में बेचता हूँ। ज्ञान सुन के डरता हूँ,
तो डरने की क्या बात है? तुम क्यों डरोगे? तो 5 रुपए तुम सही तो लेते हो ना, दुकान का किराया, लेबरों की नहीं लोगे क्या? सामान आएगा वो पैसा तो सब है ना उसमें। फिर तुम सच्चे और झूठ में इसमें क्या बात है? सच ये, झूठ ये कि हम अपने को जीव मान के बैठे, बड़ा में बड़ा झूठ ये है। सबने अपने को शरीर माना है, सबसे बड़े में बड़ी भूल है। अपने को आत्मा मानो, करने वाला तो शरीर है। शरीर अपने सुख के लिए नहीं करेगा, दवाई खाएगा, दवाई के लिए 2 पैसे खर्च करेगा, घर वालों को देगा, बच्चे पढ़ाएगा। तो जब 2 रुपए की 5 रुपए में बेच रहा है तो कसम नहीं खाना कि मेरे को अपनी कसम है, अपनी कसम है, ये कसम नहीं खाना। मेरे बच्चे की कसम है, मेरी पत्नी की कसम है, कसम नहीं खाओ। बोला हाँ मेरे को पड़ता है, इतना पड़ता है, मैं 5 रुपए की चीज़ 10 में बेचता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे बता क्यों रहे हो? बहन जी 5 रुपए की रोजी की कसम है, मैं 6 रुपए दे रहा हूँ। अरे तुम क्यों कसम खा रहे हो? पर मेरी गारंटी की चीज़ है। तो बोला कि अंदर बल कम हो जाता है, तो अंदर बल कम मत करो, अंदर का बल खत्म मत करो। मानसिक रूप से अपने खुद को पानी दो, अच्छे विचारों का पानी दो, अच्छे संस्कारों का पानी दो। पानी सब ठंडा पीते हो, फिर जगह रखा हुआ बर्फ डाल करके, पर हृदय को परिवर्तन न करें। हम ही एक इंसान ऐसे हैं जो अपना जीवन जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। चाहे तो गुंडे में गुंडा भी बना सकते हैं, चाहे तो वाल्मीकि जैसे भी बना सकते हैं। वाल्मीकि ने बनाया ना, वैसे हम चोर तो नहीं है, वाल्मीकि जैसे ठग तो नहीं है, ऐसे बेईमानियां तो नहीं करी हैं जगत में। तो जब इतना ठग बदमाश भी वाल्मीकि बन सकता है, हम क्यों नहीं बन सकते? वाल्मीकि का मतलब ये नहीं कि हम जंगल में जाएं, माला पहने, ऑरेंज ड्रेसें पहने, नहीं। वाल्मीकि माना अपने अंदर को दूर दूर तक कमजोर मत करो कि नहीं मुझसा गदा सदा, मुझसा गदा सदा, सतगुरु सतगुरु, मेरे साथ सतगुरु है, अब जो भला सो हो, दुनिया का साथ भले न हो, जैसे साथ गुरु का हो। ये अपने मन को बोलना है, दुनिया को नहीं। जाओ जाओ मुझे तो गुरु का साथ है, तुम क्या करोगे, ऐसा नहीं। रोज अपने आप से बैठ के बातें करो कि मैं क्यों आया हूँ जगत में, क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, करनो तो सुधा क्यों। पड़े हो लोभ के फंद, दुनिया के लोभ में फंस गया। कोई मेरी इज्जत करे, मान करे, शान करे, मेरी सेवा करे, क्यों? ऐसा बोलो भगवान मुझे भक्ति दे, मुझे शक्ति दे, मैं अपनी सेवा खुद कर सकूं, क्यों लूले लंगने बनो। प्रार्थना करते हैं भगवान को, साल हल्दी हलाई जाए, करें मोहताज न कर जाए। और आज मोहताज नहीं है तो बोले सेवा नहीं होती हमारी। खुद सेवा अपनी आप करो, अपनी कृपा जो आप करे, सो सेवक गुरु की मत ले। जो अपनी सेवा करता है वो गुरु की मत को एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं तो गुरु की सेवा को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, गुरु के वचनों को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ऐसा जीवन हमारा हो जाता है। इसलिए बोला झूठा विश्वास नहीं रखना, सच्चा विश्वास रखना। क्योंकि हम आपके मन का एक विचार, आत्मविश्वास से ज़्यादा शक्तिशाली विचार है। ये आपके मन को सकारात्मक सर्जनता भावना से भर देगा, भर देगा। पर एक झूठा विश्वास तुमको हरा देगा, डर पैदा करेगा। ये डर का विचार है। पर एक ऐसा विचार आत्मविश्वास होना चाहिए, जिससे इतना ज़्यादा शक्तिशाली विचार होता है, ये आपके मन को
सकारात्मक विचार बनाता है, सजगता देता है, मन अंदर की सुजागता देता है और भावना से भर देता है और डर को बाहर निकाल के फेंक देता है। अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते हो, आपका डर निकाल के फेंक दो, क्योंकि गुरु ने हमको राहत दिए, डर निकालने का अकल भी दिया, इसलिए डर निकाल के बाहर फेंक दो और तुम सुरक्षा रहो, तुम सुरक्षा से रहो। तुम बोलोगे मेरे ग्रह ऐसे हैं, तो बोला ग्रह ऐसे नहीं होते हैं। गुरु मिलने के बाद कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि मेरे ग्रह ऐसे होते हैं, क्योंकि जब हम गुरु के कहने पे लगते हैं ना तो ग्रह भी शांत हो जाते हैं। अब ग्रह शांति ब्राह्मण कैसे कराते हैं? जाओ ग्रहों की पूजा करके आओ, मना दान पुण्य करके आओ, राइट। यही हम जब घर वालों में पूजा करते हैं, घर वालों से प्यार करते हैं, हम उनको खिलाते हैं पिलाते हैं, तो ये भी तो देवताओं की सेवा हो गई ना, तो ग्रह राजी हो जाते हैं। गुरु ने बोला जब नज़र बदलोगे तुम, नज़ारे बदल जाएंगे, वो ग्रह गोचर भी तुम्हारे वश में हो जाएंगे। इसलिए बोला तुम राहत पाओगे, तुम्हारा जीवन राहत से भर जाएगा, इसलिए डर नहीं रहेगा। जब भी डर लगे तुरंत अपने मन के विपरीत छोर पर चले जाओ कि गुरु ने मुझे क्या बोला है। आपके अवचेतन मन की शक्ति फिर बढ़ जाएगी। गुरु ने मुझे क्या बोला है तो तुम्हारी परिस्थितियों को बदल देगा। अपनी भलाई का दावा करें कि गुरु ने मेरे साथ इतनी भलाई की है, मैं कमज़ोर नहीं हो सकता हूँ। वो समाधान तुम महसूस करोगे। कभी भी नकारात्मक विचारों का डर से लड़े नहीं, अंदर डर से लड़ो नहीं, सिर्फ गुरु को आगे रख दो। एक बार अकबर बीरबल जब सामने बैठे थे तो लकीरें खींची, बोला सबको बोला ये लकीर को हाथ लगा है, इसको छोटा कर दो। सबने बोला कैसे होगा छोटा, इसको बिगाड़ना तो पड़ेगा ही सही। जब बीरबल को बुलाया, बीरबल ने चाक उठाया, उसके आगे बड़ी लकीर खींच दी तो अपने आप छोटी हो गई ना। जब जगत मेरे ऊपर हावी हो रहा है पर उसके आगे मैंने एक गुरु की लकीर खींच दी तो जगत अपने आप छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया ना। इसलिए बोला ये कल्पनाओं की जगत है। अगर हम खराब कल्पनाएं कर रहे हैं तो अच्छी क्यों ना करें। खराब कर सकते हो तो अच्छी भी कर सकते हो ना। जीवन को एक नई दिशा देने वाले खुद हम हैं। जो गुरु बोल रहा है वो शक्ति लेते जाएं, दिशा को बदलते जाओ, बदलते जाओ। फिर तुमको तकलीफें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुमको खुद तकलीफें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी। न खुद तकलीफें बर्दाश्त करो, न औरों को तकलीफें दो। बहुत ज़्यादा सोचना आपके मन को अशांत कर देगा। कभी कभी आपको बस एक गुरु के वचन को लेके बैठना है और सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ देना है। समझ में आई बात? बहुत ज़्यादा सोचना आपके मन को अशांत कर देगा। कभी कभी आपको बस एक काम करना है कि गुरु के वचन को आगे रखना है और सब कुछ गुरु को समर्पण करना है। सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ देने की ज़रूरत होती है, बस और ज़्यादा नहीं होता है। जो भी तुमको तकलीफें मिले, आए भी हालते, और 1 मिनट अंदर जाओ, बोलो भगवान मैं सब तुमको समर्पण करता हूँ, जैसे चलाओगे मैं चलूँगा। और समर्पण करके तुम्हारे अंदर ऐसे आइडिया आ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर जो भी हालतें आएंगी उनका रास्ता मिल जाएगा। जैसे गूगल खोल देते हो ना, गूगल फिर भी गलत कर देगा, पर भगवान को जब समर्पण करते हो तुम्हारे रास्ते बताता जाएगा, तुम आगे चलते रहोगे। पर गलत न बोलो, गलत देखो नहीं। भले वो लुच्चा है, लफंगा है, चोर है, पर है, सावधान रहो ना। पर घड़ी घड़ी नजर अपनी गलत देखने की मतलब क्या है। सबको हरिओम। दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने, और सबको हरिओम।